अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करे। आमीन जो कमेंट के अंदर आपने ज़रूर लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट का पेपर है, ग्रेड 8 का मैथ का पेपर। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इसके वर्जन जो है शेयर किए जाएंगे आपके सामने 8 के 8, यानी कि पहले 4 इंग्लिश मीडियम के और 4 उर्दू मीडियम के। तो आप लोगों ने बेटा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जो है वो आगे स्किप करके वीडियो आगे उर्दू मीडियम के गेस्ट पेपर में जा सकते हैं, जो कि इसी वीडियो के अंदर हैं। ठीक है, ये एक ही वीडियो के अंदर सारे वर्जन हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह जो है वो लास्ट में सेम ही होगा उर्दू और इंग्लिश का। एक साइड पे इंग्लिश मीडियम का होगा, एक साइड पे उर्दू मीडियम वाले बच्चों का। तो स्टार्ट करते हैं जी। बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है जी। और चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ मैं इसके आपको लगवा देता हूँ, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो सबसे पहले हमारे पास इसका एमसीक्यूज़ है जी, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/9। अब देखें 1/9, ये मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/9, 1/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने ढूंढना है। तो ये पता कैसे चलता है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा डिजिट होता है जिसको मल्टीप्लाई करवाने से आंसर 1 आ जाए। तो अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/9 के साथ, तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो 1 आता है। तो इसका आंसर आएगा डी वाला। इसी तरह आगे सवाल नंबर 2 है, द स्क्वायर रूट ऑफ 9801 इज़। तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा 99। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, ये जज़र इसको हम कहते हैं उर्दू में, और इसका तरीका कर कंप्लीट बुक पे लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। सवाल नंबर 3 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 एंड बी इज़ इक्वल टू 2 5 देन ए यूनियन बी। अब यूनियन के अंदर हम लोग जो है वो दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट लिखते हैं, तो इसका आंसर आएगा डी वाला। सवाल नंबर 4 है, द वैल्यू ऑफ पी इज़, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये है, द वैल्यू ऑफ पी इज़ प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन के अंदर पी की वैल्यू तो वो आएगी जी डी वाला, इसमें 24। सवाल नंबर आगे 6 है, 5 है, आबिद बॉट अ साइकिल फॉर 15,000 एंड सोल्ड इट फॉर Rs 18,000, हिज प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। तो प्रॉफिट जो आता है वो 20% इसमें से आता है। ठीक है। सवाल नंबर 6, आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो इसका आंसर आएगा ये वाला। सवाल नंबर 7 है, द प्रोडक्ट ऑफ 7x एंड 13x की 4 इज़। तो इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो 7 13 91 और x इधर और x की 4 x की 5 हो जाएगा। सवाल नंबर है आगे हमारे पास 8, द स्लोप ऑफ द ऑफ इक्वेशन 35x प्लस 5y इज इक्वल टू 3 विल बी। तो इसका आंसर आएगा ए वाला। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 9 है, द इक्वेशन y इज इक्वल टू 7 रिप्रेजेंट। तो इसका आंसर आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। सवाल नंबर 10 का आएगा हमारे पास डी वाला। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वर्जन की तरफ। तो इसके बाद नेक्स्ट बेटा इसका वर्जन नंबर 2 है, ये वर्जन नंबर 2 है। ठीक है जी। इसमें सबसे पहला द एडिटिव इनवर्स, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ये ए वाला। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 2 है, द स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये इसमें आंसर आएगा 99। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन ए तकाते, या इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन विल बी। तो इसका आंसर आएगा सी वाला। सवाल नंबर 4 है, द वैल्यू ऑफ एक्स इन प्रोपोर्शन। तो इसका आंसर आएगा ए वाला। सवाल नंबर 5 है, इमरान बॉट अ कार फॉर 90 लाख एंड सोल्ड इट फॉर द 99 लाख 9,000, हिज प्रॉफिट विल बी। तो इसका आंसर आएगा सी वाला 11%। सवाल नंबर आगे है 6, आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास बी वाला। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 6x प्लस x 6x क्यूब इज। तो इसका आंसर आएगा 36x की 4। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 8 है, द स्लोप ऑफ इक्वेशन विल बी। तो इस जो ये स्लोप दी गई है इसमें
किसके इक्वल होगी ये इक्वेशन। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास सवाल नंबर 8 द स्लोप ऑफ इक्वेशन, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ये वाला। ठीक है, ये वाला इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 9 द इक्वेशन, तो ये वर्टिकल लाइन इसका होगा बी वाला। सवाल नंबर 10 का हमारे पास होगा ए वाला। इसके बाद नेक्स्ट वर्जन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट बेटा वर्जन नंबर जो 3 का हमारे सामने सॉल्यूशन है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो रिपीट ही होंगे, तो आपने जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो इग्नोर करने हैं और बाकी करने हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो सवाल है 14,400 का जज़र मालूम करें, तो इसका आंसर ये वाला। ये उर्दू मीडियम और ये इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम, ठीक देख सकते हैं आप लोग। अब ये वाला जो सवाल है ये भी पहले हम लोग कर चुके हैं, अगर नहीं किया तो ये दोबारा आप लोग देख लें, तो ये बेटा आपने करना है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है इसका, अच्छा नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 12। ये इसका 2 पार्ट हो गए, अब 12 का देख लेते हैं एक दफ़ा। 12वें का जो है हमारे पास ये सवाल ए की वैल्यू दी हुई है और बी की, ए की वैल्यू ये दी, बी की ये और सी की भी दी हुई है, और इसको आपने प्रूव करना है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है आसान सा, तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए और ये उर्दू के लिए। ठीक है, ये आपने बेटा अच्छे तरीके से करना है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यूनियन के अंदर हमने सारे के सारे एलिमेंट लिखने होते हैं। ठीक है, और मुश्तरिक और जो 2 बार आ रहे होते हैं मुश्तरिक वो 1 बार ही लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये आपने करना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है सवाल नंबर है आगे हमारे पास ये वाला, बाकी ये जो पीछे हमने कर लिया था। सवाल नंबर है एक पानी की बोतल की लिखी हुई कीमत 1900 रुपये, उस बोतल की कीमत फ़रोख्त है 1729 रुपये। बोतल की छूट मालूम करनी है आपने, तो ये छूट मालूम करने के लिए हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, टोटल कीमत में से जो कीमत फ़रोख्त है वो माइनस करते हैं, और इसकी परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर जो है वो डिस्काउंट, नीचे मार्केट प्राइस लिख के, तो इसका आंसर जो है वो 9% आएगा। इसी तरह आपने ये वाला इंग्लिश मीडियम के बच्चों वालों ने भी कर लेना है। आगे है सवाल नंबर हमारे पास 13। ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ x + 1/x = 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब और y क्यूब और 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल ये वाली वैल्यू उठाएंगे और इसका क्यूब खोलेंगे। क्यूब का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, यानी कि अगर आ जाता है x + y का क्यूब, तो इसको हम लिखते हैं x की 3 + y की 3 + 3xy × x + y, इस तरह से। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, ये वाला फार्मूला ही इधर लगाया हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे खोलते हैं तो हमारे पास इसका आंसर बन जाता है। तो ये बेटा आपने करना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है अंदराज के तरीक़ा से मसवात का हल सेट मालूम करें, तो इससे मसवात का हल सेट देख लेते हैं। ये जो है वो इसका हल सेट नज़र आ रहा है आपको x - 2y का, और ये हमने इसको करना है। इसको एक कोफिशिएंट इक्वेट करके भी आप लोग कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। आप सिंपल जो आसान तरीका आपको लगता है आप वैसे इसको जो है वो हल कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें से वैल्यू निकालनी और आगे इसको सॉल्व करना है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट सवाल है आगे, एक गुर्रा हुजम मालूम करें जिसका रदास 42 सेंटीमीटर है। तो अब ये 42 वाला शायद पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन अगर आपने पहले हमारी वीडियो स्किप की हुई है तो फिर ये देखें, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा करवा देता हूँ आपको। हुजम का जो फार्मूला है वो है 4/3 πr³। ठीक है, ये अब 4/3 वैसे लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे और आर की जगह 42 लिखेंगे। 42 का स्क्वायर आता है 74,088, और इनको ज़रब देंगे तो इसका आंसर आएगा ये। अब 74,088 को 88 से ज़रब दें और 21 पे तकसीम करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है जी फैक्टराइजेशन, मफर तजज़ी के ज़रिए से जज़र मालूम करें। पहले हमने डिवीज़न मेथड का ही किया था, अब उन्होंने जो है वो चेंज कर दिया। देखिए तजज़ी के ज़रिए भी उन्होंने कह दिया, ठीक है। तो ये आपको दो मेथड आने चाहिए। अगर ये मेथड आपको आते होंगे तो आप कोई भी सवाल जो है वो इजीली हल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और ये आपने तरीका कार आपके सामने है, ये आपने करना है। इसके बाद नेक्स्ट अगला सवाल, अगर एक पैकेट में 1/4 लीटर तेल हो तो ऐसे 5 पैकेटों में कितना तेल होगा। तो इसका आंसर जो है वो आगे देख लेते हैं। तो ये इसका सलूशन मुकम्मल दिया हुआ है, आपके सामने है। ये उर्दू मीडियम का और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए लिखा हुआ है। सवाल नंबर 12 का आगे जो पहला पार्ट है उसमें x इंटरसेक्शन y और y इंटरसेक्शन x मालूम करना है, जबकि x और y की वैल्यू हमें दी हुई है। इनको देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जी, ठीक है जी। सबसे पहले x और y की वैल्यू लिखी, उसके बाद x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की, और इसमें से जो मुश्तरक था 4 था। इसी तरह ये अगली इसकी जो साइड है वो की हुई है, ये इंग्लिश मीडियम और ये उर्दू मीडियम के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 12वें का जो तीसरा पार्ट है, वो हमीद ने ज़मीन का एक टुकड़ा 60 लाख रुपए में ख़रीदा और इसको 45 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दिया, तो उसका नुकसान फ़ीसद मालूम करें। तो ये इसका जो है वो नुकसान होगा, ठीक है जी। माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब ये नुकसान फ़ीसद मालूम करने के लिए हम ऊपर वैल्यू रखेंगे और नीचे इसकी वैल्यू रखेंगे और इसको 100 से ज़रब देंगे, तो हमारे सामने इसका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13वां है आगे 13वें का जो ए पार्ट है वो देख लें। सबसे पहले हमें x की वैल्यू दी हुई है x-1 और x की वैल्यू दी हुई है 2, और ये प्रूव करना है। तो ये खैर पहले भी कर चुके हैं। इसका क्यूब खोलना है, सिंपली क्यूब खोलेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। इसी तरह इसी का भी आपने क्यूब खोल देना है तो हमारे सामने इसका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे जो है वो ये मसवात दी हुई है, दरअसल तरीक़ाकार को जो है वो इसको हल करना है। तो ये देख लेते हैं, यहाँ पे इसका सलूशन दिया हुआ है, ये देखें, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो तरीका आपको आसान लगता है उस तरीके से आप लोग इसको जो है वो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही तरीका अपनाएं, जो तरीका आपको आसान लगता है आप उस तरीके से इसको हल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। ये लेफ़्ट साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए और ये उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है इसका, और ये जो है वो इसका आखिरी सवाल है। यहाँ पे हमारे गैस पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, ये खैर पहले भी हम लोग कर चुके हैं ये वाला, ठीक है जी। और ये अगर पूरा पेपर आपने कर लिया है तो इंशाल्लाह से आपके पूरे मार्क्स इसमें से आएंगे, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को बेटा आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।